डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूलों की प्रकृति। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे हम सभी जानते हैं, पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप क्या है, और द्विघात समीकरण के मूल जो है या रूट्स या शून्यक जो है उनको गुणनखंड विधि से या मध्यपद विभक्त करने की प्रक्रिया से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मध्यपद विभक्त करके सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जो द्विघात समीकरण हमारे पास दिया होगा उसके शून्यक हम मध्यपद विभक्त करके ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें, उसके लिए हमारे पास मेथड रहता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल। पर यहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो मूलों की प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट्स है, ये क्या है, और कब हम बोलेंगे कि जो आपका दिया गया द्विघात समीकरण है उसके जो मूल है वो वास्तविक हैं, रियल हैं, और कब हम बोलेंगे कि जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, मतलब मूल कैसे हैं, आभासी है, इमेजिनरी जो रूट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मूलों की प्रकृति में आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास रहेगी कि कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण होगा उसके रूट्स, उसके जो शून्यक है, हम लोग कब बोलेंगे कि वो वास्तविक हैं और कब बोलेंगे कि वो आभासी हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर। और क्यों हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं ये आप लोग जैसे हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो विविक्त कर को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, और आपको पता है जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c = 0। तो हम विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे, विविक्त कर d, तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास b² - 4ac। विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला d = b² - 4ac। ठीक है, अब हमारे पास जब नेचर ऑफ रूट्स में हम आगे बढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति को देखेंगे, तो हमारे पास जो मूल है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रियल और इमेजिनरी। ये जो इमेजिनरी रूट्स हैं इनके बारे में आप डिटेल में क्लास +1 में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। बाकी जो रियल रूट्स हैं इनको हम फाइंड आउट करेंगे इसी सेक्शन में। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो जब भी आप विविक्त कर ज्ञात करेंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, केस 1, पहला केस क्या हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि d का मान जो है आपके पास 0, कि जब आप b² - 4ac निकालें तो आपके पास कितना आ जाए, 0। इस केस में जो आपके पास रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे,
टू इक्वल एंड रियल रूट्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो दो बराबर एवं वास्तविक मूल, दोनों मूल जो है आपके पास कैसे आएंगे, बराबर और वास्तविक। जैसे मान लो एक रूट आ गया आपके पास 1/2, तो दूसरा भी कितना आएगा 1/2, और होंगे भी कैसे, वास्तविक, रियल नंबर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, ये था केस 1। केस 2 हो सकता है डी का मान जो है 0 से बड़ा हो, डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, एंड रियल रूट्स। और हिंदी की अगर हम बात करें तो दो विभिन्न एवं वास्तविक मूल, अब भिन्न का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक रूट आपके पास 1 आया तो दूसरा कितना आ गया, मान लो आपके पास -3, होंगे दोनों रियल रूट्स, वास्तविक मूल होंगे, लेकिन होंगे कैसे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये था आपके पास केस नंबर 2। और लास्ट केस है आपके पास केस 3। हो सकता है आपके पास डी जो है 0 से छोटा है, लेस देन 0 का मतलब है जैसे ऐसे आ गया -3 -1 ऐसी संख्याएं आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 2 3 ऐसे आ गया डी का मान, और 0 पहला तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस केस में जो आपके पास रूट्स आएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, कि जो आपके मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो फिर कौन से होंगे, आभासी। ठीक है, और डिटेल में आप लोग क्लास +1 में पढ़ेंगे। एक आपके पास सिंबल आएगा आयोटा, ठीक है, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे क्लास +1 में, उसमें ये आपको डिटेल में इसके बारे में है नॉलेज। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम लोग जो भी आपके पास द्विघात समीकरण दिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, विविक्त कर निकालें, जिसका फार्मूला है d = b² - 4ac। फिर यदि हमारे पास d का मान 0 आ गया तो दो बराबर एवं वास्तविक मूल, d का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न एवं वास्तविक मूल, और d का मान अगर 0 से छोटा होगा तो कैसे आएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3, क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए कि ये निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि जो मूल है उनका नेचर ऑफ रूट्स आपने नेचर ऑफ रूट्स जो है आपने फाइंड आउट करना है, और बुलाए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 1 by 1 देखते हैं। पहला जैसे हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि मूलों की प्रकृति हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है जो द्विघात समीकरण उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जब आप इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -3 और c का मान आ गया 5। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला कि सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा, आपने क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, b² - 4ac। तो d = b की वैल्यू बटे -3, इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। देखिए माइनस वाली कोई टर्म की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस का निशान आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 9 - 40, 4 × 8 = 40।
तो 9 में से 40 आपने घटाए तो कितना बचा आपके पास माइनस का 31। अब आपको पता है d का मान माइनस 31 जो 0 से छोटा है, देयरफॉर हम बोलेंगे कि d क्या है 0 से छोटा। अब हमने तीसरा केस डिस्कस किया कि अगर d जो है 0 से छोटा हो तो कैसे आएंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपने रूट्स तभी फाइंड आउट करने हैं जब आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हो। तो ये इमेजिनरी रूट्स हमारे पास आए तो इसलिए इनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आप +1 में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, कम्प्लेक्स नंबर्स में एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बोला हुआ है, देखिए 3x² - 4√3x + 4 क्या है आपके पास। सेकेंड पार्ट 3x² - 4√3x + 4। दोबारा से यहाँ पे आपको यही स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 4। और डिस्क्रिमिनेंट d आ गया आपके पास b² - 4ac। d की वैल्यू कितनी आ गई -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह 3 और c की जगह 4। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा। अब 4√3 का स्क्वायर आपने कैसे याद करना है, 4√3 का स्क्वायर। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 4√3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर फिर गुणा दूसरी संख्या क्या है √3 इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 60 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा सिर्फ 3, तो कितना हो गया आपके पास 48। यहाँ पे जब आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप ध्यान रखें 4 का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 12 चौके 48। तो ये कितना आ गया 48 माइनस 48, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। अब आपको पता है जब डी का मान 0 आए तो कौन से रूट्स आते हैं हमारे पास, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 बराबर एवं वास्तविक मूल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो हमने उनको फाइंड आउट कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लें पहले। क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विघाती सूत्र। तो ये क्या रहता है आपके पास x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने अभी निकाला b² - 4ac, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d जो है डिस्क्रिमिनेंट है, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप दोबारा से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल आपके पास x ही है तो यहाँ पे x बराबर है, ये माइनस जो है फॉर्मूले वाला है -b। b का मान कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे -4√3, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d, b² - 4ac का मान अभी हमने निकाला कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, मतलब 4 वर्गमूल 3 बटे में 2 गुणा 3। तो इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा वर्गमूल 3, और यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास 2 गुणा 3, 3 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 3 की घात 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्गमूल 3 से 1 पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ 2 बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, x = this। अब आपको बोला हुआ है, आपको पता भी है कि आपका जो द्विघात समीकरण है उसके 2 रूट्स होते हैं, और जब d की वैल्यू 0 आए तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो अगर एक हमने निकाल लिया 2 बटे वर्गमूल 3, तो दूसरा भी क्या होगा 2 बटे वर्गमूल 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर 2 बटे में वर्गमूल 3, 2 बटे में वर्गमूल 3। इस प्रकार से इसके 2 मूल हम लोगों ने निकाल दिए। ठीक है, चलिए और डिस्कशन करते हैं, और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास एक्सरसाइज में। जैसे थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं,
और इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हमारे पास पीछे भी हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे, तो थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास 4.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। दो संख्याएं आपने ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणा करने पे कितना है 182। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिस्कशन इसको। दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं आपको बोला हुआ है जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182, 182। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा हुआ है दो संख्याएं, तो दोनों को मान लेंगे हम। हमें पता नहीं है कि कौन सा पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर है x, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, कितनी आ जाएगी फिर। अब आपको देखिए यहाँ से स्टेटमेंट से ध्यान रखना है कि ये जो दो संख्याएं हम मान रहे हैं इनको जमा करके 27 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहली संख्या आपके पास 12 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी फिर 15। क्यों? क्योंकि 12 और 15 दोनों को जब जोड़ के कितना आना चाहिए हमारे पास 27। या अगर हमने पहली संख्या 12 मान ली है, तो दूसरी 15 कैसे आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा 27 में से इस 12 को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि 27 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। और यहाँ पे भी 12, इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है 27। तो बोलने का मतलब है अगर पहली संख्या हमने x मान लिया है तो दूसरी संख्या कितनी माननी पड़ेगी हमारे को 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि तभी अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको बोला है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। तो बोलने का मतलब है x को अगर आप 27 माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 182। चलिए देखिए वितरण गुण, ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो पहले x से 27 को मल्टीप्लाई, फिर x से x को, तो x को 27 से जब आपने मल्टीप्लाई किया 27x प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर है 182। अब सेम साइड पे आपने रखना है इनको, तो पहले आ गया आपके पास माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 27x, 182 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है जो द्विघाती सूत्र हमने अभी सीखा या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने सीखा। ठीक है, तो इसमें जब आप आगे प्रोसीड होंगे तो a का मान कितना है यहाँ पे -1, b का मान कितना है आपके पास 27 और c का मान कितना है आपके पास माइनस का 182। देयरफॉर या आपने पहले विभक्त कर ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्ट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, ये फार्मूले वाला है b 27 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a की जगह -1 और गुना c की जगह आपके पास 182 माइनस है डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 गुना माइनस a। तो कितना आ गया -27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर आ गया आपके पास 729। देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस द्वारा कितना हो गया माइनस, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 728। 182 को आप 4 से गुणा करेंगे
बटे में प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2, ये आ गया आपके पास -27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 729 में से 728 घटाए तो कितने बचे, 1 बटे में -2, कितना बन गया फिर आपके पास, वर्गमूल 1 जो है 1 ही होता है, तो -27 प्लस माइनस 1 बटे में -2। अब प्लस माइनस का मतलब क्या बेटे कि एक संख्या जो है आपकी प्लस की होगी और दूसरी किसी की होगी माइनस की, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू -27। अब प्लस माइनस में पहले क्या किया मैंने, प्लस मान लिया 1 बटे में -2, और दूसरे केस में -1 बटे में 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -27 प्लस 1 हो गया -26 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस से माइनस कैंसल, 13 आ गया। वैसे ही 27 माइनस 1 हो गया आपके पास माइनस का 28 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया 14। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास 13, 14। बोलने का मतलब है जो पहली संख्या है आपके पास 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। पहली संख्या 13, 14, तो दूसरी क्या होगी फिर 14, 13, क्योंकि 13, 14, 27, 14, 13, 27। इस प्रकार से हमने ये वाला पार्ट जो है आपका सॉल्व किया, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। एक आधा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद दूसरा, जैसे 1 आता है फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 1 को अगर हम x मान लें तो क्या इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, ये वाला 1 + 1, मतलब 1 को अगर x मान लिया तो इसको हम क्या लिख लेंगे x + 1। क्या इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं हम 1 + 2, बिल्कुल। तो 1 को x माना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x + 2। तो इस प्रकार से जो इंटीजर्स आएंगे कंसेक्यूटिव वो क्या आएंगे x + 1, x + 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको बोला है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब पहला पूर्णांक हमने क्या मान लिया x, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास x + 1। अब प्रश्न में आपको क्या बोला है, प्रश्नानुसार कि इनके वर्गों का योग जो है कितना है आपके पास 365। तो बोलने का मतलब है पहला पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का जब आप वर्ग को जमा करेंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास 365। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास x जमा y का वर्ग, x का वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x का वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग कितना आएगा 365। x² + x² कितना बन गया 2x² + 2x + 1, 3x65 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो = 0। तो क्या बन गया आपके पास 2x² + 2x - 364 = 0। जब आपको पता है पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा x² + x - 182 = 0। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसमें फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र जिसको हम बोलते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आप जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।